आप देख सकते हैं अब हमारी पूरी तैयारी हो गई है आलू पापड़ी चाट की। ये ग्रीन चटनी है, आप देख सकते हैं। ये मीठी खट्टी चटनी है इमली वाली, और ये इसके लिए दही है, इसके अंदर मैंने नमक डाला हुआ है। हाय मॉम फूड एंड ब्लॉग पे आज बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है और बच्चे अक्सर घर में ही रहते हैं और मम्मी लोगों से कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं, आज ये चीज़ बनाओ, आज वो चीज़ बनाओ। इसलिए बच्चों की मनपसंद चीज़ मैं बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही पसंद आएगी, और बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लिया है मैंने ये बर्तन, फिर उसके बाद में मैं मैदा लूँगी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। मतलब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, गर्मी स्पेशल में बना रही हूँ मैं ये आलू पापड़ी चाट। और ये सबसे पहले मैंने ये मैदा ली है, ये 1 कटोरी या 1 कप कोई सा भी नाप कर सकते हैं आप। और ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधी मैदा लें और आधी मतलब आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ मैदा ही लिया है क्योंकि मुझे मैदा की पापड़ी बनाना ठीक ही लगा था, इसलिए उसका टेस्ट भी अलग से ही होता है, इसलिए मैंने मैदा लिया है। तो अब इसमें डालेंगे सबसे पहले अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे, और फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अपने हिसाब से आप मैदा भी ले सकते हैं या आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं, और अपने स्वाद से ही नमक डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हम ज़्यादा मोइन नहीं डालेंगे, ये रिफ़ाइंड का भी डाल सकते हैं, देसी घी का भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ रिफ़ाइंड का डाल रही हूँ। मैंने ये अभी पैकेट खोला था तो इसमें से कुछ बच गया था, तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वेस्ट करना ठीक नहीं है, और पैकेट में काफ़ी अच्छी तरह से रह जाता है। मैंने इसको ही इसीलिए इसको ही इस्तेमाल करा हुआ है। अब इसको पूरे में मैं अच्छी तरह से मोइन लगा लूँगी आटे में, मैदा में, जिससे पूरी मैदा में अच्छी तरह से मोइन लग जाए, और तभी हमारी ये पापड़ी जो है अच्छी बनेगी। और मैं इसमें अपनी वीडियो में साथ ही ये भी बताती जाऊंगी, क्योंकि गर्मी तो सभी जानते हैं, गर्मी तो बहुत ही हो रही है और किचन में ज़्यादा देर रुकना भी बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। लेकिन बच्चे छुट्टियों में आए हुए हैं तो अक्सर मम्मी लोगों से फरमाइश करते ही रहते हैं, आज ये बनाओ आज वो बनाओ। तो उसी का मैं आपको आसान सा सरल सा हिसाब बता रही हूँ कि आप ऐसा भी करते हैं। कभी कभी तो घर में मेहमान भी आ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा सा ही कुछ बनाना होता है। तो ये चाट ऐसी चीज़ है कि वो बड़े छोटे सभी को पसंद आती है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप पापड़ी, अगर आलू पापड़ी चाट बना रहे हैं तो पहले पापड़ी बना कर रख सकते हैं, 1 दिन पहले रख सकते हैं। और फिर आपको जब भी आलू पापड़ी चाट बनानी हो तो फिर आलू को बाद में इस्तेमाल करें, और आपका ये आसान सा काम हो जाएगा और ज़्यादा देर गर्मी में किचन में नहीं रुकना पड़ेगा। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन आप लोगों को मुझे डायरेक्ट दिखाना था ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। और इसका आटा जो है ना तो ज़्यादा नरम गूँदेंगे ना ज़्यादा मुलायम, ऐसा जैसे पूड़ियों का होता है उस तरह से लगाएंगे आटा, क्योंकि तभी हमारी पापड़ी जो है कड़क बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे इसमें। अब ये आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमारा आटा ये मढ़ के तैयार हो गया है पापड़ी का, और ये इस तरह से मढ़ना चाहिए जैसे पूड़ियों का होता है। पूड़ियों से भी अगर हल्का फुल्का कड़क है फिर भी तब भी वो भी चलेगा, क्योंकि हमें कड़क वाली पापड़ी बनानी है उसकी चाट के लिए। अब इसको रखेंगे हम साइड में, और पानी के बर्तन को भी अलग हटा देंगे। अब ये लेंगे थोड़ा चकला बेलना, और इसको आटे को हम थोड़ा रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। अब इसको रख दिया है। आगे मैं अभी इसका बेलने का इंतज़ाम करती हूँ
फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा आटा जो है रेस्ट कर चुका है। अब इसको ये इसकी बनाएंगे पापड़ी। अब ये दो तरीके हैं इसकी पापड़ी बनाने के। या तो आप छोटा छोटा लोई वाला आटा लेके ऐसे गोल गोल ये बना के पेड़े आप अलग अलग बेल सकती हैं, और आसान तरीके से इसकी बड़ी सी लोई लेके और क्या कहते फिर रोटी की तरह से आप बेलें। ये मैंने बड़ी सी लोई ली है और इसको मैं चकले पे बेलूँगी। और ये लोई बना के हमें इस तरह से बेलनी है कि ना तो मोटी रहे ना ही हमें मोटी नहीं रखनी, बल्कि पतली रहे तब कोई बात नहीं है, लेकिन मोटी नहीं रखनी है। हमें ज़्यादा मोटी पूड़ी इसकी नहीं बेलनी है। हमें इसकी पूड़ी, क्योंकि हम पापड़ी बना रहे हैं ना, मटरी बनाएंगे तो थोड़ी सी मोटी हम रखेंगे, लेकिन पापड़ी बना रहे हैं तो इसकी हमें पतली पूड़ी चाहिए। जितनी हम पतली बना सकते हैं हम उतनी पतली इसकी पूड़ी बेल लेंगे, बड़ी सी एक रोटी के आकार में। फिर उसको या जो भी कटर हो या कोई भी चीज़ काटने का कटोरी हो आप उससे काट लें। जैसे मैंने ये ढक्कन लिया हुआ है। और किचन में कम से कम टाइम रुकना पड़े, आप उसका जो मैंने तरीका बताया है आसान सा, वो सबसे बेस्ट तरीका है और परफेक्ट भी है। और पहले ऐसे आप ये एक दिन पहले भी बना सकती हैं, आपका बिल्कुल काम हल्का हो जाएगा और ज़्यादा गर्मी में रुकना भी नहीं पड़ेगा किचन में। तो पहले से आप पापड़ी बना के रख लें और फिर बाद में आलू का इस्तेमाल करें, जिस तरीके से मैं आगे बताऊंगी। ये मैंने इतनी पतली पूड़ी कह सकते हैं, रोटी कह सकते हैं, मैंने ये आप देख सकते हैं इसका ये इतनी। अगर और भी ज़्यादा आप पतली बेलना चाहें तो उससे भी ज़्यादा पतली आप बेलें, क्योंकि जितनी पतली होगी उतनी कड़क वाली पापड़ी बनेगी आपकी। और इससे जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ इस तरह का ढक्कन या कोई भी चीज़ ले सकते हैं और कटिंग कर सकती हैं। देखिए ये कतरन बच गई ना इसको काटने से, इसको वापस आटे में ही मिक्स कर लेंगे। और एक और काम करना होगा कि हमारी पापड़ी फूले नहीं, पूड़ी की तरह इसमें इस तरह से सुराख करनी होगा। इस तरह से किसी भी चीज़ से आप सुराख इसमें कर सकते हैं, कांटे वाली चम्मच से कर सकते हैं, चम्मच के पीछे का हिस्सा जो होता है इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो पापड़ी है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और फूलेगी नहीं, और चाट बनाने में जिस तरह की आपको पापड़ी चाहिए वो आपको मिल भी जाएगी। अब इनको ये मैं तेल में डाल के सेकती हूँ। ये तेल का भी ऐसा नाप रखना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जैसे मैंने एक टुकड़ा डाल के देखा हुआ है, इतना ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ उसमें आंच में तो ये जल जाएंगी। बिल्कुल हल्के उसमें आंच में सेकना चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, और जल भी जाएंगे और जो हम जिस तरह की चाह रहे हैं उस तरह की नहीं बनेंगी। मैं दो तरह से आपको बना के दिखाऊंगी। एक तो ये मैंने कटिंग करके दिखाई है, एक बिना कटिंग करके कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो भी आसान से आसान चीज़ मैं अपने वीडियो में आपको बताती रहूँ। आप देख सकते हैं अब ये हमारी सिक्के तैयार हो गई हैं। अब ये 1-2 सेकंड के लिए और इसमें छोड़ूंगी और फिर पूरी हमारी सिक जाएंगी। जब आप निकालें तब इसको आपको थोड़ा तेज़ कर लें, जिससे कि उसके अंदर ऑयल नहीं जाए। अब आपको दूसरे तरीके से मैं बिना कटिंग करे हुए कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको अब दिखाती हूँ।
बिना कटिंग करे कैसे आप अगर बनाना चाहें किस तरह से बनाएंगे वो भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छी तरह से इसको मैदा को या जो भी आटा मिक्स मैदा और आटा मिक्स लिया है आपने जिस तरह से, तो उस तरह का ही आटा लें और उसमें से छोटा छोटा ये लोई बना लें इतनी। लेकिन लोई का साइज़ जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इतना बड़ा आटा हो और फिर इसका पेड़ा बना लें ये इस तरह का। एक और मैं दिखाती हूँ बना के इस तरह का। अगर इसकी किनारी भी खुली हुई हो, फटी हुई जिसे बोलते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पापड़ी में तो वो भी सब चलता है। अब ऐसे बेलेंगे और ऐसे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, इसको पतला बेलेंगे, मोटा नहीं बेलेंगे। जितना भी आप पतला बेल सकें उतना पतला बेलेंगे। अगर टेढ़ी हो रही है, वैसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। और एक और मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। छोटी बड़ी का भी कोई पापड़ी बनाते हैं तब उसमें कोई नाप नहीं होता। अगर कोई छोटी हो जाए कोई बड़ी हो जाए उसमें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि पतला बेलना है। इसमें सुराख करने होते हैं, चम्मच से, कांटे से, किसी भी तरह से, छुरी से कर सकते हैं। ये करना आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका ये जो है ये फूल जाएगी पूड़ी की तरह से। और उसको तेल को भी आप थोड़ा कम गरम रखें। तो अब इसी तरह से मैं और बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सुराख करे हुए हैं और इस तरह से बिना काटे हुए मैंने बेला है। ये भी इजी बन जाती है, लेकिन वो थोड़ी और इजी बनती है। चलिए मैं ये कुछ इस तरह की बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैं जो सेक रही हूँ ना, ये बिना कटिंग वाली मैंने ये पापड़ी बनाई हुई है। ये देख सकते हैं, ये भी मज़ेदार और इजीली बन जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये ऐसे भी आप बना सकते हैं, किसी सांचे से काटने की या किसी कटर से काटने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी परफेक्ट, कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से, वैसे अपनी अपनी चॉइस है। अब मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगता है ये हाथ से छोटी छोटी पेड़े बना के बेलने में। और फिर बनाने वाले के ऊपर होता है कि उसको आसानी कैसे हो रही है, वो आप अपने हिसाब से इसको पापड़ी को बना सकती हैं। अब ये इसी तरह से मैं धीरे आंच से सेक लूँगी, क्योंकि तेज़ आंच पे इनको नहीं सेकना चाहिए, कड़क नहीं होंगी फिर, और जल्दी सिक जाएंगी और अंदर से मुलायम हो जाएंगी। मैं छोटी छोटी स्टेप आपको इसलिए बताती जाती हूँ कि हर कोई इस तरह की बातें नहीं समझता है कि कुकिंग करते हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको कम तेल गरम लग रहा है तो आप थोड़ा गैस तेज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धीरे बता दिया तो धीरे ही आंच पे सेकें। अपने हिसाब से आपको जो भी बनाता है उसको पता तो चल ही जाता है कि हमारा कितना तेल गरम हो रहा है। ये हमारी सीख चुकी है। इसी तरह से मैं बाकी जो रह गई हैं सब एक एक करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दो एक बैच में देखती हूँ कि कितने, क्योंकि ज़्यादा डाली भी नहीं जाती, फिर उलटने पलटने में भी मुश्किल आती है ज़्यादा डाल दो तो। इसलिए इसी तरह से मैं इनको निकाल लूँगी और फिर देखती हूँ इस तेल में कितनी और आती हैं, उसी हिसाब से मैं पापड़ी को इसमें डालूँगी। देख सकते हैं ये हमारी लास्ट बैच है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा सीखने पे आ गया है। और इस तरह से मैंने इस तरह से इतनी बनाई हुई है, और आप इससे ज़्यादा भी अपने घर के हिसाब से, अपने मेंबर के हिसाब से, या आपको कितनी बनानी है और कितने टाइम तक। एक बात और बता दूँ आपको, ये इस तरह की है कि सही में आपको बता रही हूँ, ये चाय के साथ में भी गजब की लगेंगी। बहुत अच्छा नाश्ता लगेगा, लाइटली नाश्ता। चाय के साथ में भी अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा गजब का टेस्टी लगेगा। और ये मेरा लास्ट बैच है और ये भी अब सीख चुका। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये निकाल लेती हूँ और तब
दिखाती हूँ। अब बस सिकने वाला है। आप देख सकते हैं अब ये हमारी पूरी ये पापड़ी सिक के तैयार हो गई हैं। अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ, कैसे आलू पापड़ी चाट बनानी है मुझे। हमारी अब पापड़ी बन के तैयार हो गई हैं। जब आलू पापड़ी चाट है तो आलू का तो होना ज़रूरी है। ये मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। मैंने पहले से आलू उबाल लिए थे और मैं आपको भी यही बोलना चाह रही हूँ कि तुरंत ही आलू उबाल के और उसको नहीं इस्तेमाल करें। पहले चाहे रात को ही उबाल के रख लें या शाम को बनाना है वीडियो तो सुबह उबाल के रख लें, तब इस्तेमाल करें रेसिपी में, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने पहले से सुबह आलू उबाल लिए थे और अब मैंने इनको छील लिया है। अपने मेंबर के हिसाब से आप कितने भी आलू ले सकते हैं। मैंने इस तरह से कुछ आलू छील के और कटिंग कर ली है। और अब इसी तरह आप सोचेंगे कि बस ऐसे ही इस्तेमाल करना मिला, नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए अब मैं देखिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। अब इनको मैंने फ्राई करना है। ये मैंने तेल रख दिया है गर्म करने के लिए, ये हो भी चुका है। अब इसमें मुझे कैमरा फोकस आगे करके मैं दिखाती हूँ। क्योंकि ये फ्राई करने से आलू उसका चाट में टेस्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और अगर इसी तरह से बिना खाली बॉईल करके ही आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट जो जिस तरह से मेरी नज़र में होना चाहिए टेस्ट उस तरह का नहीं होएगा और उसका आलू का अलग फीका फीका सा टेस्ट आएगा। अगर इस तरह से फ्राई करके आप बनाएंगे तो चाट का कुछ मज़ा आप जब खाएंगे तब आप समझ सकेंगे किस तरह का टेस्टी चाट बनी हुई है। और वैसे चाट तो कई तरह की होती है, किसी भी तरह से बना लो, लेकिन जो असली अच्छी और टेस्टी बनानी है तो आलू पापड़ी चाट ये तल के ही आपको बनानी चाहिए। इनको लिए थोड़ा लाल होने तक मैं इसको सीखने दूँगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे आलू जो हैं फ्राई हो गए हैं और अब इसको मैं इसी स्टेज पर निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा हमें लाल नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा लाल करने पे ये कड़क हो जाएंगे, फिर खाने में जो हम चाह रहे हैं जिस तरह की चाट उस तरह का ये टेस्ट नहीं दे सकेंगे। इसलिए अब मैं इनको प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये गैस स्लो नहीं करनी है। अगर आप स्लो कर देंगे तो आलू जो है तेल ज़्यादा पी लेंगे अपने अंदर, तो इसलिए आपको गैस बिल्कुल भी स्लो नहीं रखनी है और ये तेज़ आंच पे ही इसको कढ़ाई में से बाहर आलूओं को निकाल लेना है। और अगर आप सोचेंगे कि लाल बिल्कुल एकदम से लाल करने पे ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे और जो आलू की चाट पापड़ी चाट होनी चाहिए वो चीज़ नहीं रहेगी और मुंह में कड़ा कड़ा दांतों के नीचे आएगा। चलिए ये अब मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं आगे आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको मैं सर्व करूँगी। ये हमारे आलू तैयार हो गए, चाट तैयार, ये पापड़ी तैयार हो गई और अब ये आगे की तैयारी मैं अभी और करती हूँ। आप देख सकते हैं अब हमारी पूरी तैयारी हो गई है आलू पापड़ी चाट की। ये ग्रीन चटनी है, आप देख सकते हैं, ये मीठी खट्टी चटनी है इमली वाली, और ये इसके लिए दही है। इसके अंदर मैंने नमक डाला हुआ है और नमक आप जब भी डालें, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तुरंत जब इस्तेमाल कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं उसी समय डालें। और साथ में इसमें आलू में नमक नहीं है तो आलू की जब पूरा तैयारी करें तभी उसमें नमक डालें, जब सर्व करते समय। जैसे अब मैं ये सर्व करूँगी तो इस समय मुझे नमक डालना होगा। इस समय टेस्ट के हिसाब से आलू के अंदाज से आपको नमक डालना होगा, क्योंकि दही से मैंने पहले से डाला हुआ है।
अब इसमें हम ये पापड़ी तोड़ के डालेंगे। इसके ऊपर से दही डालेंगे। अब डालेंगे ये ग्रीन चटनी, हरी चटनी। हरी चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसी तरह से डाल सकती हैं जितना भी आपको ज़रूरत है। मीठी चटनी का भी यही हिसाब है, आप जितना मीठा खाना पसंद कर रहे हैं उतनी मीठी चटनी आप डालें। थोड़ा अच्छा लगे आप इसके साथ में ये, क्योंकि पापड़ी चाट है तो पापड़ी तो दिखनी चाहिए ना, इसलिए आप ये थोड़ा सा सजाने के लिए, शो करने के लिए ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं इसको सजा रही हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ये प्याज का भी छिड़काव कह सकते हैं एक तरह से, या डालना कह सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके ऊपर ग्रीन चटनी और डालें। आप देख सकते हैं ये हमारी तैयार हो गई है। इसमें ज़रूरत है बस 1 स्पून की, चम्मच की, और थोड़ा और भी शो आ जाए तो इसके ऊपर हरी पत्ती धनिए की डालने की। थोड़ा प्याज और डालने की। आप देखिए, अब ये इस तरह से आप अपने इस गर्मी स्पेशल में आप ये बना के बच्चों को चाट दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ मेहमान भी आए हुए हैं, ये आप बना के खिला सकते हैं और बच्चों की फरमाइशें पूरी कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली किसी मज़ेदार इसी तरह से रेसिपी में। तब तक बाय बाय, गुड बाय।